हाय गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ दशोरी वाटरफॉल, जो कि ऋषिमुख के एकदम नज़दीक है। अगर आप लोगों को लोकेशन सर्च करने में दिक्कत हो तो लोकलाइट को ज़रूर पूछ लेना। ये घना जंगल होते हुए हम जाएंगे दशोरी वाटरफॉल को विज़िट करने। होप आज का ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एन्जॉयबल होगा, तो आप लोग ब्लॉग पे एंड तक ज़रूर बने रहना। सो गाइस, इस रास्ते से होते हुए हमें जाना है, मगर यहाँ पे 3 साइड से रास्ता गुजरता है। एक इस तरफ जाता है, एक लेफ्ट से जाता है। लेफ्ट साइड से हम जाएंगे। इन साइड आने के बाद पता चला कि हमें और 1 किलोमीटर इधर से चलना है। 1 किलोमीटर के बाद ही हमें वाटरफॉल देखने के लिए मिलेगा। मगर जाते जाते जो व्यू है वो बहुत मस्त है, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही अच्छा व्यू है, मगर रास्ता बहुत ही डेंजरस है, तो सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा, फूक फूक के। तो गाइस, त्रिपुरा में वाटरफॉल की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे छोटा से लेके बड़ा बहुत सारे वाटरफॉल है और बहुत ही लाजवाब व्यू के साथ वाटरफॉल्स है। मगर जो सबसे ज़रूरत है वो है गवर्नमेंट को थोड़ा सा और एक्टिव होना पड़ेगा इन सारे चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो इन सारे चीज़ों को लोगों को दर्शाने के लिए, लोगों को जो टूरिस्ट है उन लोगों तक पहुँचाने के लिए। हम तो अपना पार्ट कर रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट अगर थोड़ा बहुत फोर्साइट देगा तभी ये सारी चीज़ डेवलप हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो झरना या फिर आप कह लो वाटरफॉल आपको देखने के लिए मिलता है वो बहुत मतलब लाजवाब होते हैं। मगर जो चीज़ का कमी है वो है कि लोग पता ही नहीं चलता त्रिपुरा में कि कहाँ पे कैसा है ऐसा है वाटरफॉल बन के पड़ा हुआ है। और ये है लैक ऑफ इम्पोर्टेंस। इन सारे वेल्थ का इम्पोर्टेंस उतना त्रिपुरा में दिया नहीं जाता, जिसके वजह से ये अभी तक उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है। मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने ओर से आप लोगों को एक्सप्लोर करके वाटरफॉल को दिखाने के लिए। बाकी आप लोग जब आओगे तो आपको बाकी का चीज़ भी पता चलेगा, किस तरीके का एडवेंचर आपको लगेगा ये जगह को एक्सप्लोर करते हुए। जाते जाते यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इतने सारे सुपारी के पेड़ है। और ये सुपारी जो है ये सिर्फ त्रिपुरा के लोग ही नहीं यूज़ करते, ये बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं। क्योंकि त्रिपुरा में सुपारी का पेड़ बहुत आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये तो अभी प्रोफेशनली जो है कल्टीवेट किया जा रहा है, क्योंकि इस पे मुनाफा भी बहुत अच्छा मिलता है हमारे किसान भाई लोगों को। अभी तक काफ़ी रास्ता गुजर चुका है, मगर फिर भी पैदल चल रहा हूँ। वैसे है तो 1 किलोमीटर, मगर हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हिली एरिया है, तो चढ़ने में बहुत ही सांस फूल रहा है। इसके वजह से हमें अभी 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर के जैसा लग रहा है। तो आप लोग जब भी इसको एक्सप्लोर करने आओगे तो आप लोगों को एनर्जी नेक्स्ट लेवल का लेके ही आना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों देख सकते हो झरना जाने के लिए या फिर वाटरफॉल देखने के लिए जाने के लिए आप लोगों को कैसा कैसा रोड से गुजरना पड़ रहा है। रास्ता कच्चा मिट्टी का है और बहुत ही डेंजरस खतरनाक है। तो बारिश के टाइम पे आप लोग इधर मत आओ, क्योंकि बारिश के टाइम पे बहुत ही रिस्की होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे आने के बारे में सोच रहे हो तो विंटर सीजन बेस्ट रहेगा, क्योंकि तब मौसम भी अच्छा रहेगा, स्वेटिंग भी कम होगा। क्योंकि पता है त्रिपुरा में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा विंटर में ही आप लोग आओ, क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है। ओ भाई साहब, जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूँ मुझे जो जानकारी मिल रहा है लोगों से वो काफ़ी भयंकर खतरनाक है। अभी सुनने में आया है कि हमें एक रिवर क्रॉस करना पड़ेगा। एक छोटा सा रिवर आएगा, उसको क्रॉस करेंगे, उसके बाद ही हम जो है वाटरफॉल तक पहुँच पाएंगे। तो चलिए देखता हूँ। ये तो दरअसल एक एडवेंचर ही हो रहा है, तो इस एडवेंचर पे मेरे साथ बने रहो। आप देख सकते हो छोटा सा एक केव से होते हुए एक छोटा वाटरफॉल आ रहा है और इसका पानी इस तरफ से जा रहा है। मगर यहाँ पे आने के बाद बहुत ही दलदल में मैं फंस गया, क्योंकि मुझे अब पता नहीं चल रहा है मुझे राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। मगर अभी देखता हूँ क्या होता है आगे चल के। मगर यहाँ पे फूक फूक के आपको कदम रखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग रिटर्न भी नहीं पहुँच पाओगे। क्योंकि यहाँ पे आप दलदल भूलभुलैया जैसा प्लेस पे हम लोग फंस चुके हैं। यहाँ पे मेरे दोस्त लोग भी आए हुए हैं, वो लोग भी फंसा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। और पता ही नहीं चल रहा है हमको जाना किस तरफ है।
तो चलते हैं, देखते हैं और एक्सप्लोर करने की भरपूर कोशिश करते हैं। गाइस, ये छोटा सा गुहा जैसा देख रहे हो, उस तरफ से मैं निकल के आया हूँ और यहाँ पे आपको इस तरीके का एक कल्टीवेशन देखने के लिए मिलेगा। ये पान ट्री है, जो पान खाते हो उन लोगों को भली बात ही मालूम होगा पान ट्री दिखने में कैसा होता है, ये देख सकते हो। तो फाइनली छोटे रिवर पे हम कूद गए और अब छोटे रिवर से होते हुए हम चलेंगे वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने। मगर हमें जितना पता चला है कि ये पानी, मतलब रिवर का, ये छोटे रिवर का पानी जिस तरफ जाएगा उसके उल्टा तरफ आपको जाना है, तभी आपको वाटरफॉल मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सही में वो मिलता भी है या नहीं। सो गाइज अभी भी चल रहा हूँ, चलते अभी भी जा रहा हूँ और आप लोग देख सकते हो चारों ओर का व्यू बहुत ही गजब का व्यू है। ऐसा भी प्लेस त्रिपुरा में है, ये मुझे इससे पहले पता नहीं था। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के बाद मैं हक्का पक्का रह गया। इतना ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस। आप लोग देखो, कोई भी कहीं भी एंगल से कम नहीं है हमारे त्रिपुरा। मगर वही है कि गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवेंशन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जितना ज़्यादा फोर्स साइड देगा तभी ये सारे जगह जो है और भी ज़्यादा डेवलप्ड होगा और आप लोगों के लिए टूरिस्ट प्लेस पे ये सब चेंज होगा। तो अभी भी चल रहा हूँ, अभी भी चलते जा रहा हूँ। अभी पता नहीं और कितना चलना पड़ेगा और सही दिशा में जा भी रहा हूँ या नहीं, मगर ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। आप लोग सिर्फ मेरे साथ ब्लॉग पे एंड तक बने रहो। सो गाइस, सोच के तो आया था 1 किलोमीटर के अंदर अंदर हम वाटरफॉल तक पहुंच जाएंगे, मगर अभी भी पैदल चल ही रहा हूँ मगर अभी तक डेस्टिनेशन नहीं आ रहा है। तो मुझे तो लग रहा है ये 1 किलोमीटर नहीं, 1.5 किलोमीटर नहीं, 2-3 किलोमीटर ही होगा। तो क्योंकि पानी में चलना भी मुश्किल है तो टाइम भी ज़्यादा ही कंज्यूम हो रहा है, मगर होपफुली हम लोग सही डेस्टिनेशन पे जाके पहुँचेंगे और आप लोगों को आज के इस ब्लॉग पे वाटरफॉल ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो अभी धीरे धीरे थोड़ा बहुत साउंड सुनने के लिए आ रहा है, तो हमें महसूस हो रहा है कि वाटरफॉल अभी और ज़्यादा दूर नहीं है। सो गाइज, अभी चलते चलते बहुत टाइम भी हो गया और यहाँ पे साउंड आ रहा है, तो इस तरफ हम जाएंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक वाटरफॉल अभी शो हो रहा है। अब मैं श्योर नहीं हूँ एग्जैक्टली यही वाटरफॉल है या कोई और वाटरफॉल है, मगर ये भी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है यहाँ पे। अभी आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ पहले, तो आप लोग ये देख सकते हो इस तरफ वाटरफॉल। तो ये एक वाटरफॉल अभी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा जब भी आप लोग इस तरीके से आओगे जैसे हमने गाइड किया है। और दूसरा कोई वाटरफॉल है कि नहीं वो हम और चल के जाएंगे और फिर ही पता चलेगा। तो आप लोग ब्लॉग पे एंड तक जरूर बने रहें। तो गाइस, मुझे लग रहा है वाटरफॉल के एकदम नज़दीक अभी पहुंच गया, क्योंकि साउंड आ रहा है उस तरफ से वाटरफॉल का और पीछे से आप लोग देख सकते हो
कैसे सनलाइट जो है नीचे गिर रहा है और पानी जो है पर्ल के जैसा दिख रहा है इस वजह से। तो ये जो फुटेज है आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये आप लोग आते हो तो ही एक्सप्लोर कर पाओगे, फील कर पाओगे इस चीज़ को। तो आप लोग ज़रूर एक बार यहाँ पे विजिट करना। तो गाइस पीछे का ये रास्ता अभी होते हुए आ रहा हूँ। ये पहाड़ का रास्ता है, आप देख सकते हो ये पूरा जम के एकदम पहाड़ टाइट है और साथ में पानी तो स्लिपरी बहुत ज़्यादा है। बहुत दिक्कत हुआ ये प्लेस को हमें क्रॉस करके आने में। तो आप लोग जब भी आओगे काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना, सावधान रहना, नहीं तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। और आने के टाइम पे एनर्जी ड्रिंक साथ में ज़रूर लाना, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि अभी मेरा एनर्जी बहुत लो हो चुका है। मगर फिर भी आप लोगों को वाटरफॉल तक लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा क्या कुछ चल रहा है वाटरफॉल के सामने। फाइनल स्पॉट पे आके पहुंचा हूँ और ये टर्निंग लेने के बाद ही हम हमारे डेस्टिनेशन पे होंगे। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस वाटरफॉल को देखने के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं वाटरफॉल कैसा है। मशक्कत के बाद फाइनली ये डेस्टिनेशन है और आप लोग दूर में देख सकते हो बड़ा वाटरफॉल, जिसके सामने अभी जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा क्या कुछ चल रहा है उस तरफ। होप गाइज यू थरोली एंजॉय दिस ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग पसंद आया है तो दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले ब्लॉग के साथ, तब तक आप खुश रहो, आबाद रहो और मन में प्रणाम करो दोस्तों। बाय।